गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कोरोना का कहर जारी है और हमारी पढ़ाई भी ऑनलाइन जारी है। तो चलिए ऑनलाइन पढ़ाई को जारी करते हुए देखते हैं अपना आगे का द्रव्य विलयनों से जुड़ा हुआ राउल्ट का नियम। तो ये नियम आदर्श विलयनों के लिए लागू किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो द्रव है, एक शुद्ध द्रव A है और एक शुद्ध द्रव B है। और ये A द्रव की वाष्प है और ये वाष्प दाब है इसका P0A। इसी प्रकार से ये द्रव B है और ये B द्रव की वाष्प दाब है P0B। जब इन दोनों द्रवों को याद रखना, ये दोनों के दोनों द्रव वाष्पशील हैं, वोलेटाइल द्रव हैं ये। तो जब इन दोनों द्रवों को मिश्रित किया जाता है तो इनका सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है। और इनके विलयन के बाद इनकी भी कुछ वाष्प बनती है। तो अब यहाँ पर जो इनका वाष्प दाब बनेगा उसमें आप देखते हैं ब्लैक कलर का जो ए द्रव का मोलिक्यूल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये ब्लू कलर का बी द्रव का मोलिक्यूल है। तो ये आपस में मिश्रित हो चुके हैं। अब इनका भी अपना कोई वाष्प दाब होगा। तो यहाँ पर राउल्ट कहता है कि इनका जो वाष्प दाब है वो इसके वाष्प दाब से, और बी का जो वाष्प दाब होगा वो इसके वाष्प दाब से कुछ कम होगा। तो इसीलिए वो कहता है कि इसे P0A न मानकर अब इसे PA मान लीजिए और इसे PB मान लीजिए। तो इसके अनुसार वो एक नियम देता है कि P ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ज़ीटा A एंड P of B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा B। मीन्स दैट P ऑफ A मतलब होता है A का आंशिक वाष्प दाब। तो वो कहता है यही राउल्ट का नियम है, और राउल्ट का नियम यहाँ से ये कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक कंपोनेंट का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश, ये ज़ीटा A का मतलब है मोल अंश, ये A के मोल अंश हैं, तो मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि A का जो वाष्प दाब है, A का जो आंशिक वाष्प दाब है वो इसके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती है। इसी प्रकार से B का जो आंशिक वाष्प दाब है वो B के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती है। तो यही राउल्ट का नियम है। अब यहाँ से आप जानते हैं कि एक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक जुड़ता है, और K एक नियतांक जुड़ता है। इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा PB इज इक्वल टू K ऑफ ज़ीटा B। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ज़ीटा A अकेला, इसमें B नहीं है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर PA इज इक्वल टू ओनली बच जाएगा K, और PA इज इक्वल टू K की वैल्यू जो होगी वो ज़ीटा A है, तो ज़ीटा A के लिए P0A होगी K की वैल्यू P0A, और ज़ीटा A को ऐसे डिनोट कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा PB इज इक्वल टू K ऑफ ज़ीटा A एंड PB इज इक्वल टू K एंड PB इज इक्वल टू P0B ज़ीटा B। ठीक है। टोटल निकालना है तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे P0A ज़ीटा A प्लस P0B ज़ीटा B, और यही यहाँ से आपके पास एक डेरिवेशन आ जाती है। राउल्ट का नियम तो ये है, केवल यहाँ तक है राउल्ट का नियम आपके पास, और ये नीचे डॉल्टन के नियम से यहाँ पर ये डेरिवेशन हो जाती है। तो ये आपको राउल्ट का नियम इस तरह से देखना है। इसे देखिए आराम से। इसे मैंने शॉर्ट में इसलिए बनाया है छोटा, ताकि वीडियो छोटा बन सके।